अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज नाज़रीन चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने एक इसमें सुमोटो नोटिस ले लिया है जो सहाफ़ियों को नोटिस जारी हैं उस पर। और दूसरी जानब सनम जवेद साहबा के भी कागज़ात नामज़दगी मंजूर हो गए हैं जो कल सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिए हैं। और अब उनका जो मुकाबला है मरीम नवाज़ से होगा, ये क्या तफ़सीलात हैं। और जो हाई कोर्ट्स के फ़ैसले, दो हाई कोर्ट्स के मुख्तलिफ़ फ़ैसले थे, उस पर क्या तफ़सीलात हैं। और जो आज साइफ़र केस में हुआ है इमरान खान का, और जो साकिब बशीर साहब है कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं, ये क्या तफ़सीलात हैं आज इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है, आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। नाज़रीन जो सहाफ़ियों को आज नोटिस जारी हुए हैं FIA की तरफ से, और 65 नोटिस जारी हुए हैं जिनमें काफ़ी मशहूर सहाफ़ी भी और कोर्ट रिपोर्टर भी शामिल हैं, जिनमें मतीउल्लाह जान साहब हैं, जो सुहेल रशीद साहब भी हैं, इकरारुल हसन साहब हैं, इमरान रियाज़ ख़ान, सदीक़ जान, और जो है साकिब बशीर साहब, और जो पारस जहाँ ज़ेब, मलिहा हाशमी, ये काफ़ी जो प्रोमिनेंट मशहूर हैं जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। इनको FIA की तरफ से आज नोटिस जारी किए गए। तो जो प्रेस बार एसोसिएशन है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की है, जो इनके जो सदूर ने आज मजम्मत भी की, और इस पर फिर उनको चीफ़ जस्टिस साहब ने अपने चैम्बर में बुला लिया। और जो चीफ़ जस्टिस साहब ने इस मामले पर अज़ खुद नोटिस भी ले लिया है। और ये जो समाअत है सोमवार वाले दिन होगी। इस बेंच में जो है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा शामिल हैं। और इस केस की समाअत जो है वो सोमवार वाले दिन सुप्रीम कोर्ट में होगी। दूसरी जानब जो लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला जो इसका सनम जावेद साहिबा के जो कागजात नामजदगी है मुस्तरद कर दिए थे। पहले आरोज़ ने किए, फिर एपलेट ट्रिब्यूनल में केसेस गए, वहाँ से मुस्तरद हुए, फिर लाहौर हाई कोर्ट में गए, वहाँ से मुस्तरद हो गए, और दैन जब सुप्रीम कोर्ट में आए हैं तो वहाँ से ये कागजात नामजदगी जो मंजूर हो गए थे। और यही फ़ैसला जो हाई कोर्ट ने जो है वो उन्होंने कागजात नामजदगी बहाल कर दिए थे जो मफरूर थे, इश्तिहारी थे उनके, और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। तो कल जो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं उन्होंने भी इस्तफ़सार किया कि कहाँ है, किस कानून में लिखा हुआ है कि मफरूर या इश्तिहारी जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और इस पर जो समाअत भी थी कल, परवेज़ इलाही साहब के हैं और सनम जवेद साहबा और जो है शौकत बसरा साहब, और ये इनके जो कागजात नामजदगी जो मंजूर कर ली हैं। और इनको जो 8 फरवरी को इलेक्शन है, इसके बैलेट पेपर में इनका नाम और इंतखाबी निशान शामिल करने की हिदायत जारी की गई हैं। और जो है, और जो कल सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसले जो लाहौर हाई कोर्ट का, वो भी ज़ाहिर सी बात है ख़त्म हो गया, कलअदम हो गया जो उन्होंने दिया था। हालांकि जो गुज़िश्ता फ़ैसले गुज़रे हैं उनमें जो है लाहौर हाई कोर्ट है वो जो इसहाक़ डार साहब है, जब वो PDM की हुकूमत में वहाँ से लंदन से आए थे, इश्तिहारी थे, उनको करार दिया जा चुका था। लाहौर हाई कोर्ट ने उनके जो इश्तिहारी का स्टेटस भी मतलब ख़त्म हो गया, तो उनको इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त मिल गई थी। और वो बाद में देखा कि सेनेटर बने और दैन वो वज़ीर ख़ज़ाना बन गए थे, और वो हुकूमती तैयारे में लंदन से वापस आए थे। तो पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के तकरीबन एट द सेम टाइम ही जो डिसीजन आए थे, और उसमें पेशावर हाई कोर्ट ने तो इजाज़त दे दी थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी थी। आज जो साइफ़र केस था इमरान खान का, उसमें जो वकील इमरान खान की लीगल टीम के ना पेश होने की वजह से, तो सरकार की तरफ से उनके मावन जो है जज मुकर्रर कर दिए थे जो कौंसल, तो इस पर जो आज काफ़ी बरहमी रही है, और आज काफ़ी गर्मा गर्मी रही है साइफ़र केस में भी। तो इस केस की समाअत जो है मज़ीद सोमवार तक मुलतवी कर दी गई है। उधर तोशा खाना जो और 190 मिलियन का केस है वो भी अदालत में चल रहा है। और जो हैं वो दूसरे केसेस भी हैं, और मे भी अब देखते हैं क्या बनता है। लेकिन जिस तरह बज़ाहिर केस में तेज़ी आ रही है साइफ़र केस में, इस तरह लगता है कि आइंदा हफ्ते तक शायद फ़ैसला आ जाए, क्योंकि आज 13 गवाहान की जो है वो जो गवाहान थे उन पर जो वकला की जर्रा मुकम्मल कर ली गई है, अब 12 रह गए हैं। उसके बाद फिर फ़ैसला महफूज होगा शायद, फिर फ़ैसले के बाद ही तो देखते हैं। हम लग तो ऐसे ही रहा है कि 8 फरवरी से फ़ैसला पहले आ जाए। जो आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका कहना भी था कि जो नजम सेठी साहब हैं उन्होंने भी कल एक अपने बयान इंटरव्यू था उनका, जो प्रोग्राम में एक इस चीज़ का जिक्र किया था कि शायद 8 फरवरी से पहले किसी एक केस का फ़ैसला आ जाए। तो बज़ाहिर लग तो ऐसे रहा है, जितनी तेज़ी के साथ ट्रायल चल रहे हैं, कि 8 फरवरी से पहले किसी भी केस का फ़ैसला आ सकता है। तो लग ऐसे रहा है कि शायद साइफ़र केस का फ़ैसला आ जाए, बाकी कहना क़ब्ल वक्त है। तो साकिब बशीर साहब है कोर्ट रिपोर्टर, ये उन्होंने भी रिपोर्ट किया है, और उनका भी मज़ीद यही कहना था कि 15 साल या सज़ाए उम्र कैद की दफ़ा तो नहीं लगनी, और अब इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा भी 2 साल की बनती है। अब देखना है कि वो भी, अब जज साहब जो हैं वो अपने जो भी सज़ा दें, अब ये तो उन पे डिपेंड है। तो खैर ये तो अब टाइम से ही पता लगेगा, टाइम पे ही। बाकी उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तबीयत की ख़राबी की वजह से तो बात सही नहीं हो रही थी। अल्लाह हाफ़िज़।